रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि साल तो हर साल नया आता है। 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, तो साल तो हर साल नया आता है, हम ही वो पुराने रह जाते हैं। और हम पुराने रह जाते हैं तो नया का स्वाद नहीं ले पाते हैं। अब नए साल में कुछ नया करना चाहते हो तो पुराने को भूल करके नए साल में प्रवेश करो। आपके पास फोन है, ऐसे आपके पास आपका माइंड है। जो आपका फोन है उसमें पुराना डाटा डिलीट करते हो, फिर नया आता है। किसी ने जो पुराने नोकिया के फोन यूज किए हो, जो मेरी बात शांति से सुनना, उसमें एसएमएस आते थे। एसएमएस का एक सिस्टम था कि 200, 300, 150 इतने एसएमएस एट अ टाइम आपके फोन में रह सकते हैं। तो आपके फोन में एक ब्लिंकिंग आती थी ऊपर कि उस नोकिया के फोन में कि एसएमएस फुल हो चुके हैं, डिलीट करने के लिए ब्लिंक होता था। मैसेज का जो बॉक्स था वो ब्लिंक करता था ताकि आप पुराने मैसेजेस डिलीट करें, ताकि नए अच्छे मैसेज आप पढ़ सकें। यही बात आपको जीवन में सीखना है कि पुराने से बाहर निकलना है। पुराने से बाहर नहीं निकलोगे, नए का आनंद नहीं ले पाओगे। एक चींटी से आपको जोड़ता हूं, शायद आपकी जिंदगी में वो चींटी आई हो। एक चींटी अपनी सहेली चींटी से मिलती है। एक दुबली पतली थी, एक अच्छी मोटी चींटी थी। तो वो जो मोटी वाली चींटी थी दुबली पतली चींटी से पूछती है कि बहन, तुम इतनी दुबली पतली हो, जहां रहती हो वहां क्या खाने नहीं मिलता? उसने कहा भरपूर मिलता है, फिर भी तुम इतनी दुबली क्यों हो? वो धीरे से कहती है कि मैं नमक की फैक्ट्री में हूं, तो मैं नमक खाती हूं और मेरी पूरी हड्डियां गल गई हैं। बोले तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं शक्कर की फैक्ट्री में रहती हूँ, तो मैं शुगर खा खा के मोटी हो गई हूँ। तो जो मोटी चींटी थी वो कहती है दुबली चींटी से, मोटी चींटी दुबली चींटी से कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, शुगर की फैक्ट्री में चलो, और मैं भी तुमको 2 महीने में मोटी कर दूंगी। चल दिए दोनों, शुगर की फैक्ट्री में पहुंचे। उसने उसको बहुत सारी शक्कर दी कि हमारा स्टॉक है, तुम उसको खाओ। 3-4 दिन बाद वो दुबली चींटी कहती है कि मुझे तो वापस अपने घर जाना है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ तो वही स्वाद है जो हमारी फैक्ट्री में था। बोले नहीं, ये का स्वाद बहुत मीठा है। बोले नहीं, वही स्वाद है। तो वो मोटी वाली चींटी थोड़ी समझदार थी, वो कहती है कि तुम्हारे मुख के अंदर क्या है? बोले एक छोटी सी नमक की डली में रखकर रास्ते के लिए लाई थी कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा तो उसको ही खा लूंगी। वो कहती है मोटी वाली चींटी की तुमको वो नमक की डली अलग करना पड़ेगा, तब तुमको शक्कर का स्वाद आएगा। जब तक तुम नमक की डली नहीं हटाओगे तुमको शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? और उस दुबली पतली चींटी ने उसकी बात मान ली। बात मान करके नमक वहीं छोड़ दिया। और 2-3 महीने बाद उसको फील हुआ कि हाँ, मेरा शरीर बढ़ रहा है, मैं वृद्धि कर रही हूँ। ये कहानी उस चींटी की नहीं, कहानी आपकी और हमारी है। आप उसी नमक की फैक्ट्री में, यानी वही पुरानी बातों को, घिसी पिटी बातों को रिपीट करते रहते हो, खाली चक्की चलाते रहते हो, पार्टी और घिस जाते हैं। चेंज करो, पुराना भूल करके नए साल में प्रवेश करो। लाइफ को ओम इग्नोराय नमः से जोड़ के चलो। पुराना भूलो,
नए साल में प्रवेश करो, लीव द पास्ट। जो अच्छा हो चुका है उसको साथ में रख लो, जो बुरा हो चुका है उसको भूल जाओ। अगर आपके अंदर कोई गलती किसी आपके अपने ने बताई है, उसको स्वीकारो। मैं हर दिन एक अपने आप में एक नई बढ़ोतरी, ग्रोथ प्राप्त करता हूँ। जो भी मुझे मेरी कमी के बारे में बताता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं उसमें सोचता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ये कमी है, इसमें सुधार करना चाहिए, और इस सुधार के साथ मैं अपने जीवन के ग्रोथ के ग्राफ को बढ़ा रहा हूँ। आप लोगों में से यही कहना है, नोबडी इज़ परफेक्ट। हर व्यक्ति में गलतियाँ होती हैं, कई बार भावुकता में होती है, कई बार कसाय में होती है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं कहना था। हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना था। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और लाइफ को एक नई ग्रोथ दो। आपकी माँ ने कहा कि बेटा तुमने इस प्रकार से काम किए गलत है, तुम माँ पर भड़क पड़े। मित्र ने कोई बात कही तो मित्र पर चटक पड़े, नहीं। वी शुड लिसन फर्स्ट, हमें पहले सुनना चाहिए, फिर लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को सामने रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारी कमी बता रहा है तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा मित्र है। शत्रु तो तुम्हारी कमियां बाहर दुनिया में बताएगा, जो तुम्हारा मित्र है वो तुम्हारी कमी तुमको बताएगा ताकि कोई और तुम्हारे अंदर कमी ना ढूंढ पाए। इसलिए पुराना भूलो, नए को लेकर के आगे चलो। पुराने दोषों के साथ या पुरानी गलतियों के साथ, पुरानी कमजोरियों के साथ नए साल में अगर प्रवेश करोगे ना तो कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा। चेंज दिस साल, वी विल चेंज द मोड। हम कुछ नया करके नए साल में जाएंगे। अपनी एक गलती को इस साल यहीं दफना के जाएंगे, क्योंकि न साल दोबारा आएगा न वो गलती दोबारा आएगी। आप अपने बारे में जानते हैं, न किसी से पूछने की ज़रूरत है न किसी से बोलने की। आपके अंदर की जो कमियां हैं उनको खोजो, कोई ना कोई मिलेगी। अगर किसी के अंदर कोई कमी नहीं है तो वो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्तित्व है जिसका नाम है सिद्ध भगवान। सब में कमियां हैं, अनंत भगवान में भी 4 कर्म अवशेष हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई ना कोई कमी मिलेगी, त्रुटि मिलेगी, दोष मिलेंगे। अपने दोषों को खोजें, दूसरे से ना पूछें। कई लोग पूछते हैं दूसरों से कि आप बताइए प्रॉब्लम, मेरे अंदर क्या कमी है। वास्तविकता में वो प्रशंसा सुनना चाहता है कि आप मेरी कमी बताओ, तो कमी आप बोलोगे नहीं। आज नीति में कह रहे हैं कि पुराने दोषों के साथ नए साल में प्रवेश ना करें। लीव द पास्ट, अपनी गलती सुधारें इस साल। और ये एक गलती सुधारना है इस साल के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा नया अवदान देगा। कई लोगों ने मुझसे बोला कि 2025 मेरा बहुत ख़राब था, कई लोगों ने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं मानता हूँ कि साल खराब नहीं होता। अगर साल खराब होगा तो सबके लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी परिणति खराब थी, आपने गलत चीज़ को सही मान लिया था। मैं एक आपको अपने अंदर की बात बताता हूँ। बीच का एक दौर था जब वक्ता बने हम भी नए नए, तो हमको इस बात का अनुभव हुआ कि ऐसा अपने आप में आया कि किसी को क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज करने से तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा और तुम आगे बढ़ोगे। ये मेरे मन ने मुझसे कहा और मैंने इस टेक्निक को अपना लिया। क्रिटिसाइज किया किसी को भी और मैं अपने आप को ऊंचा देखने लगा। समाज का एक वर्ग ऐसा रहता है दुनिया का जो क्रिटिसाइज की प्रशंसा करता है। आप किसी की बुराई करो वो प्रशंसा करेगा, अरे महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो ऐसे ही है। लेकिन ऐसे लोग जो है वो 0.00001% है। फिर मैंने देखा कि मैं तो मूर्खों का राजा होते जा रहा हूँ। और कहते हैं कि एक ज्ञानी मित्र हो चलेगा, 100 मूर्ख मित्र लेके मत चलना। फिर मैंने अपने आप को मोल्ड किया, चेंज किया कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करते 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 बहुत डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाते लाते मैंने इस साल खुद को एक वादा किया है कि 2026 में तुम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा तो मुझे लगता है कि जो मुझे चाहते हैं वो मुझे और चाहने लग जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं वो केवल पॉजिटिव बात करते हैं। ये दोष मैंने अपने अंदर खोजा और दूर किया, आप अपने अंदर का खोजिए। एक दोष छोड़ करके आगे बढ़ना है। इस साल गाड़ी पंचर रहेगी ना, तुम कितनी चला लो टायर कट जाएगा। जीवन में अगर कोई कमी रहेगी और आप अगर उसको ज़्यादा उसी कमी के साथ खींचोगे, वो आनंद नहीं आएगा, आने वाला कल खराब हो जाएगा। गाड़ी पंचर होती किनारे रोक लेते हो, रुक जाओ भैया, पंचर बनाओ पहले, फिर काम करेंगे। यही बात सीखना है। अपने अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन इस साल जरूर लाए, गुड चेंज। देखो, दूध परिवर्तन लाता है, पानी को खोता है, मावा बन जाता है। आप भी अपने दोष को हटाओ, कीमत बढ़ेगी, बहुत कीमत बढ़ेगी। आप 1 लीटर दूध की कीमत आज देखो तो 50-60 रुपये है फॉर एग्जांपल। तो 50-60 रुपये का दूध, घी बनता है 50 ग्राम, बहुत कीमत बढ़ जाती है। कम जगह में कीमत बढ़ती है। मावा बनता है तो स्वाद बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। गलती कहाँ है? गलती बाहर की दुनिया में नहीं है, गलती हमारे अंदर की दुनिया में है। हमें इस साल अपनी कमी खत्म करना है। पेन डाउन करो। आज साल का अंतिम चल रहा है, आप पेन डाउन करो। मेरे अंदर ये कमी है, मैं बहुत बोलता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कह देता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मान करता हूँ, अभिमान में रहता हूँ। इसे नोट करो अपने पेन डाउन। वो 15-20 ही कमियाँ निकलेंगी। मैं गलत आदतों में हूँ, मैं अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करता हूँ जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं धार्मिकता से दूर हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा से भाग रहा हूँ, मैं अपने परिवार, अपने कुल की मर्यादा कहीं तोड़ तो नहीं रहा हूँ। इन सब बातों को पेन डाउन करो। पेज भर जाए तो कोई चिंता मत करना। टारगेट लेना कि दिस ईयर ये कमी मेरे अंदर नहीं रहेगी, और साल के अंत में उस पेज को फिर उठाना, फिर आप टिक करना, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। बहुत खुशी मिलेगी, और वो जो खुशी मिलेगी आपको ग्रोथ देगी। ऐसे ही अगले साल भी करना है, और 3-4 साल आपने खुद को दे दिया, आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आप ब्रांड बन जाएंगे। जो आपका नहीं भी होगा वो बोलेगा, हाँ मैं इसको नहीं चाहता हूँ, लेकिन आदमी सही है। अगर कोई आपको मन में आपके प्रति भाव नहीं रखता अच्छे, वो बाहर नहीं बोलेगा, क्यों? उसको पता है कि यार व्यक्ति में सुधार आ गया है, और सुधार तो आखिरी सांस तक चलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, भारत में 3 प्रकार की प्रजातियां सबसे ज्यादा हैं, रायचंद, ज्ञानचंद, हुकुमचंद। तो आपको भी कभी रायचंद बनने का मौका मिला होगा, ज्ञानचंद बनने का, हुकुमचंद बनने का। दिस ईयर खुद को राय दें, खुद को ज्ञान बांटें, और खुद को हुक्म दें। दूसरों से ना बोलें कि यार देखो, तुम्हारे लिए चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज से आपने चालू कर दिया, मेरी बात मानना, ये संस्कार आगे भी जाएंगे। अगले जन्म में भी आप उसी परिणति के साथ जन्म लेंगे जैसी परिणति आज है। भले इंसान बने, देवता बन जाए, कहीं भी जाएं, परिणति यहाँ साथ में जाएगी। कई जानवरों को मैंने देखा, रास्ते में निकलो तो शांत रहते हैं। कई जानवरों को देखा कि वो उग्र हो जाते हैं। 2 गाय देखी मैंने, एक शांत खड़ी है, एक उचक रही है, सींग मार रही है। कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार साथ में लाई है। पंखा भी रुकता है ना बटन बंद करने के बाद, तो थोड़ी देर तक वो घूमता है, संस्कार आते हैं। क्यों ना इस साल अपन कुछ नया करें। साल का अंत है, कुछ नया करके प्रवेश करें। अगर साल बदला और आप नहीं बदले तो तुम्हारे लिए साल केवल कैलेंडर में बदला है, लाइफ में नहीं बदला है। कुछ धार्मिकता बढ़ाएं। लोगों की इच्छा होती है कि मेरे हर काम बन जाए। भगवान के पास जाना नहीं, गुरुओं की सेवा करना नहीं, भगवान की आराधना करना नहीं, कैसे पुण्य बढ़ेगा? विदाउट वर्किंग, विदाउट वर्कशिप आप कभी अपना लक नहीं बढ़ा सकते। भगवान की आराधना करो। कोई दीन दुखी है, उसकी सेवा का भाव लाओ। दिस ईयर शुड बी समथिंग न्यू। न्यू ईयर की विश किसी को तभी देना और किसी की तभी लेना, या अपने स्टेटस में न्यू ईयर का जो आप लगाते हो फोटो तभी लगाना जब एक कमी हटा चुके हो। कोई बोले यार तुमने न्यू ईयर का कुछ भी नहीं लगाया, धीरे से कहना उसको, भाई
मैं वही पुराना घिसा पिटा इंसान हूँ, क्या नया पोस्टर लगाऊंगा? सिर्फ कैलेंडर बदला है ना, मैं तो वही पुराना सा हूँ। चेंज लाना, साल हर साल बदलता है, मगर इस बार बदलने की बारी आपकी है। कैलेंडर आप हर बार नया लाके लगाते हो, इस बार आईने में हर दिन देखो तो यही देखना कि पुराना क्या छोड़ दिया। अगर आपके अंदर कोई गुण है उसको बचा के रखना, उसको ग्रेस करना। आप प्रभु के द्वारे जाते हो, 1 घंटे के लिए जाते हो, 1 घंटे 5 मिनट के लिए जाना। आप सत्संग में जाते हो, प्रवचन सुनते हो, आप आधा घंटे के लिए जाते हो, 35 मिनट के लिए जाना। आप किसी के ऊपर दया करते हो, महीने में 1 बार अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम जाते हो, अब महीने में 3 बार जाना। जो अच्छे काम करते हो उनको इंक्रीज करो, जो बुरे काम या बुरे विचार हैं उनको डिक्रीज करो। ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा और ये डिफरेंस ही आपको बहुत ऊंचा बनाएगा। जिनको अच्छे से जीने की इच्छा हो वो इस बात को सुन ले, जिनको अच्छे से मरने की इच्छा हो वो भी इस बात को सुन ले। कमियां रहेंगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नाव में रहती है छेद, नाव में रहता है छेद तो नाव आगे नहीं बढ़ पाती। जीवन में रहते हैं दोष तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चेंज, गुड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। चेंज, अच्छे चेंजेस लाइए। और इस साल ध्यान रखना, आपका कोई अपना आपकी कोई कमी बता दे तो उसको शत्रु मत मानना, क्योंकि जो दुश्मन है उसको तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सोचता है कि तुम और गिरो। लेकिन जो तुम्हारा मित्र है वो आपको लगता है प्रतिकूल, लेकिन है वो अनुकूल। वो आपके लिए कह सही रहा है, तुमको अच्छा ही लग रहा। आपके फादर ने कहा कि बेटा लेट नाइट मत सोया करो, तो इसका ये मतलब नहीं कि पिता तुम्हारे शत्रु हो गए। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा एक लायक बने, अपने आप में कुछ अच्छी गट सीखे, तो उसको एक्सेप्ट करो। हाँ पापा यू आर राइट। आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि हमको मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, नहीं नहीं। बात अगर कोई सही कह रहा है, ठंडे होकर के सीखो। मिट्टी पानी को अंदर ले जाती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, सॉफ्ट हो जाती है। किसी की सलाह आपके जीवन के लिए गलत नहीं है। अगर वो सही दे रहा है स्वीकारो, नहीं दे रहा है मुस्कुरा दो। अपनी बुराइयों को डिलीट करना है, लाइफ से फॉर्मेट करना है, क्योंकि बदलते साल के साथ कुछ अच्छे बदलाव ज़रूर लाएं, ताकि नए साल में प्रवेश करें तो आपको लोग बोले कि हाँ ये नए साल में आया है, कुछ नया लेके आया है। वही पुराने बातों के साथ जियोगे तो नए साल में कुछ नया नहीं मिलेगा। नया कहलाना है तो नया कुछ करना भी पड़ेगा। देखो खुशी मिलती है, आप अपनी टास्क पूरी करो, उसमें टिक करो, बहुत खुशी मिलती है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में जो क्वेश्चन पेपर में टिक करते हैं ना, 10th क्वेश्चन हो गया, एक कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए। यही इस साल के अपने 15-20 टारगेट रखना। हमें अपनी कमियां दूर करना है बस। हम कमियां हटा लेंगे, हमसे सुंदर कोई नहीं होगा। पत्थर हटाइए, अपने अंदर का पत्थर हटाइए, आप भी सोना है। ऐसा चिंतन करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की